सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों 9 का 1 से 18 तक पढ़ेंगे। शाऊल का हृदय परिवर्तन। हालेलुया। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवज्ञा रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तर्सुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। शाऊल, जिन्हें अब हम संत पौलुस कहते हैं, अपोस्टल पॉल कहते हैं, उनका नाम पहले शाऊल था। हालेलुया। वो यरूशलेम में जो प्रभु का नाम लेते थे उन्हें बहुत सताते थे, धमकाते थे, यहाँ तक कि घात करने की भी धुन में रहते थे उन लोगों की। हालेलुया। उन्होंने महायाजक के पास जाकर दमिश्क के आराधनालय के नाम पर एक चिट्ठी, अभिप्रिय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। हालेलुया। जब वो दमिश्क के निकट पहुंचे तब एकाएक आकाश से ज्योति चमकी और वो भूमि पर शाऊल गिर पड़े। हालेलुया। और एक शब्द सुनाई दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना होगा वो तुझसे बता दिया जाएगा। जो लोग शाऊल के साथ थे वो शब्द तो सुनते थे पर किसी को देख नहीं पाते थे, वो हैरान थे। हालेलुया। और शाऊल भूमि पर से उठा और उसने अपनी आंखें खोली लेकिन कुछ देख ना सका। जो लोग उसके साथ थे वे उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना कुछ देख सका और ना उसने कुछ खाया और ना उसने कुछ पिया, शाऊल ने। हालेलुया।
दमिश्क में एक हनन्याह नामक चेला था। प्रभु ने उससे दर्शन देकर कहा, जो गली सीधी कहलाती है, हालेलुया, यहूदा के घर में जाकर एक शाऊल नामक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। शाऊल ने हनन्याह नामक व्यक्ति को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से देखने लगे, हालेलुया। हनन्याह ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के बारे में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी ये प्रधान याजकों को की तरफ से आया है और इसको अधिकार मिला है, जितने लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको ये बांध कर ले जाए, हालेलुया। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, हालेलुया। मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए कैसे 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 दुख उठाने पड़ेंगे, हालेलुया। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उसने शाऊल के सर पर अपना हाथ रखा और उससे कहा, हे भाई शाऊल, जिस रास्ते से तू आया था उस रास्ते पे जो तुझे दिखाई दिया था यीशु, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, हालेलुया। और जैसे ही उसने उसके सर पर हाथ रखा, उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उसने उठकर बपतिस्मा लिया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि प्रभु के लोगों को सताना सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह को सताना है, हालेलुया। चाहे किसी मनुष्य का अतीत कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर के पास सबके लिए, हर एक किसी के लिए एक योजना है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से बुरे व्यक्ति को भी बदल सकते हैं, हालेलुया।